Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you internal फाइनेंसिंग, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। इससे पहले मैं आपके साथ इंटरनल फाइनेंसिंग का मीनिंग शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो इंटरनल फाइनेंसिंग है उसकी नीड क्या क्या है, उसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब इंटरनल फाइनेंसिंग इन शॉर्ट क्या होता है, जब कंपनी क्या करती है अपने पास रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में अपने प्रॉफिट्स को रख लेती है तो हम उसे, और जब कंपनी को जरूरत होती है और उस फाइनेंस को यूज करते हैं तो हम उसे इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब इंटरनल फाइनेंसिंग की नीड क्यों क्यों है, इसकी डेफिनेशन में क्लियर था कि जो इंटरनल फाइनेंसिंग हम यूज करते हैं वो अपने ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ओल्ड एसेट्स हैं कई बार वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाते हैं यानी आउटडेटेड हो जाते हैं, जिन्हें नेसेसिटी हो जाती है। तो कंपनी एकदम से इतना एसेट्स जो है कंपनी के बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, तो कंपनी एकदम से इतना अमाउंट नहीं इकट्ठा कर सकती, तो इसलिए जो इंटरनल फाइनेंसिंग है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इंटरनल फाइनेंसिंग की नीड है। परचेजिंग ऑफ द फिक्स एसेट्स एज वेल एज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और क्या करने के लिए, फिक्स एसेट्स को क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए भी कंपनी को इंटरनल फाइनेंसिंग की नीड है। मेकिंग द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट रहे, कंपनी बाहर के सोर्सेज से फाइनेंस ना ले, इतना ज्यादा लोन ना ले क्योंकि उस पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग बोरोइंग से ही कंपनी क्या कर ले, ज्यादा उसको ना काम करना पड़े, कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग से ही वर्क कर ले, तो इसलिए इंटरनल फाइनेंसिंग की नीड है। देन रिडम्पशन ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स, और जो कंपनी ने लोन्स एंड डिबेंचर्स ले रखे हैं तो उनको रिडीम करने में भी कंपनी को जो इंटरनल फाइनेंसिंग हेल्प करता है। अब जो इंटरनल फाइनेंसिंग को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर वन इज अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है वो भी इफेक्ट करता है। अगर कंपनी की अर्निंग्स क्या है ज्यादा, अगर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑब्वियस कंपनी रिटेन्ड अर्निंग भी ज्यादा रखेगी, तो वो इफेक्ट करेगा कंपनी को, इन शॉर्ट सारी कंपनी की नीड्स फुलफिल करने में। पर अगर कंपनी की अर्निंग्स क्या है, थोड़ी हैं, तो वो ऑन द कॉन्ट्रारी क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, कंपनी की रिटेन अर्निंग थोड़ी होंगी। अर्निंग कैपेसिटी एक रोल प्ले करती है डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ रिटेन अर्निंग, कि हम कितने अर्निंग रखेंगे। इफ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज हाई, अगर किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी हाई है तो रिटेन अर्निंग भी हाई होगी। पर अगर एक फर्म की अर्निंग कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है यानी कंपनी की फुलफिल नहीं कर पा रही अपनी नीड्स, तो रिटेन अर्निंग नहीं रख पाएगी कंपनी। नेक्स्ट इज डिजायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी में अलग अलग तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स एक्चुअली में जो रिटेन अर्निंग होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स की ही होती है, क्योंकि अगर कंपनी रिटेन अर्निंग से क्या करेगी, अपने बिजनेस को इंप्रूव करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी, अपने फिक्स एसेट्स को रिपेयर करेगी या नए एसेट्स लाएगी, तो इन शॉर्ट बिजनेस एक्सपैंड होगा। अब जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर शेयर होल्डर्स दो तरीके के हैं, अगर शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि नहीं हमें तो आज ही अपना जो है अपना इंटरेस्ट चाहिए, अपना अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो उन शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी क्या करेगी, अपने पास रिटेन अर्निंग कम रखेगी क्योंकि वो अपना प्रॉफिट जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। पर अगर शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि वो ट्रस्ट करते हैं कंपनी पे, तो वो क्या करते हैं कि कंपनी को ट्रस्ट दिला देते हैं कि नहीं आप क्या कीजिए, आप अभी अपनी रिटेन अर्निंग क्या कर लीजिए, आप अपने बिजनेस में लगा दीजिए, हम क्योंकि रिटेन अर्निंग प्रॉफिट है तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स जो है उन्हें बाद में मिल जाएगा, तो वो बाद में यूज कर सकेंगे। अगर शेयर होल्डर इस तरीके के तो कंपनी की डिजायर को वो क्या कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग रखेंगे तो उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। द पॉलिसी इज रिस्पेक्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज लार्जली जो है शेयर होल्डर्स से इफेक्ट होती है। अगर मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिटायर पीपल हैं या विडोज हैं, और या वो हैं जो लोग जो इनका डिविडेंड ही क्या है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर करेंगे कि उन्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाए। पर अगर कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर होल्डर्स ऐसे हैं तो कंपनी अगर ज्यादा डिविडेंड दे देगी तो कंपनी अपने पास रख नहीं पाएगी। पर अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या है, वेल्दी हैं और उनका माइंड ऐसा है कि नहीं कंपनी को क्या करना चाहिए, रिटेन अर्निंग बिजनेस में लगानी चाहिए, तो उस केस में शेयर होल्डर्स क्या है, वो जो कंपनी है शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड ना पे करके इंटरनल फाइनेंसिंग में ज्यादा लगा सकती है। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी की क्या है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, दो आफ्टर पॉलिसी ऑफ रिटेन प्रॉफिट की, अगर फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की बहुत ज्यादा है, फर्म बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है तो रिक्वायरमेंट फंड्स की ज्यादा होगी, तो कंपनी क्या करेगी, प्रेफर टू रिटेन प्रॉफिट। कंपनी अगर फ्यूचर में ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती हो तो वो इस टाइम अपने पास रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेगी एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी स्टार्टिंग से ये रही है कि कंपनी को क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देना है, तो कंपनी की रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इन शॉर्ट इंटरनल फाइनेंसिंग कम हो जाएगी। पर अगर कंपनी ने सोच रखा है कि उसको प्रॉफिट जो है वो लेस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टैक्सेशन पॉलिसी लगा रखी है। अगर
गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हाई है तो जो कंपनी है उसके हाथ में अमाउंट कम रहेगा, यानी प्रॉफिट्स कम रह जाएंगे। पर अगर गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी बना रखी है तो क्या हो जाएगा, उनके हाथ में अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो यानी उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। ये थी इंटरनल फाइनेंसिंग की नीड और उसके फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगी। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।